सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। सतगुरु जिस पर राजी हो उस पर ना काल की ना माया का कोई फंदा नहीं डल सकता, उसको रोक नहीं सकते। अब उसी प्रहलाद के लिए हिरण्याकृष्ण ने लाख कोशिश करी कि ये परमात्मा का नाम लेता है, मैं इसको परमात्मा का नाम नहीं लेने दूंगा, इसको तो मेरी भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा कौन होता है? मेरे अंदर वो शक्ति है कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा मुझे ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। लाख कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चिंता मेरे लगा मैं क्या करूं। धर्म और अधर्म की जब लड़ाई होती है, ज्ञान अज्ञान की लड़ाई होती है, पाप पुण्य की लड़ाई होती है, निश्चित रूप से जो अच्छाई है वो बुराई पर हमेशा विजय पाती है। बुराई कभी जीत नहीं पाती है, लेकिन रास्ते में आने वाली बाधाएं और कष्ट झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो विचलित नहीं होता वो अपनी मंजिल पर निश्चित रूप से जाता है। इसीलिए हम संसारी जीव हैं। और जो संत मत की लाइन में आए हैं, जो मुक्ति की खोज करना चाहते हैं, जीवन मुक्त अपने जन्म मरण से जो बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अपने मन में ये यकीन कर ले, तसल्ली रखें कि कष्ट जरूर आएंगे, परीक्षा जरूर होगी। सतगुरु इतनी आसानी से देता नहीं है। उस मालिक की जब मौज उतर के आती है वो निहाल कर देता है एक पल में, लेकिन उससे पहले जांचता है, परखता है, उसकी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती हैं। अगर वो विचलित नहीं होता तो फिर उसको माला माल होने में एक पल भी नहीं लगाता। प्रहलाद भगत के लिए जब वो कुछ नहीं कर पाया, चिंता में रहने लगा, उसकी बहन होड़का कहने लगी, भैया क्या बात है आप इतने चिंतित रहते हो? तो कहने लगा कि मुझे इसका भय है कि ये तो पूरी दुनिया को नास्तिक बनाता जा रहा है। ये तो राम की भक्ति करता है, राम का नाम जपाता है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये तो मेरे राज में और राज कार्यों में खलल डालता है। और कहने लगा मैंने अनेक प्रकार से कोशिश की है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ना इसको रोक पाता हूँ। ओढ़का कहने लगी कोई चिंता ना कर, मैं तेरी मदद करूँगी और मैं इसको आग में जला दूँगी। वो कहने लगे आग में आप कैसे जला दोगे? मैंने बहुत प्रयत्न किए हैं, मैंने इसके लिए अनेक ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन ये हर चीज़ में से निकल के आ गया और इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कहने लगी कि मुझे एक चीर मिला हुआ है, मैंने वरदान में लोमस ऋषि से एक चीर प्राप्त किया था, उस चीर को ओढ़ के मैं अग्नि के अंदर बैठ जाऊंगी, इसको गोद में ले लूँगी और जब अग्नि जारी होगी तो इसको मैं बाहर कर दूंगी, ये जल जाएगा और मैं बाहर जिंदा निकलाऊंगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऋषि जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उन्होंने मुझे वो चीर दिया था, ये बख्शीश है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओढ़का जब उसको अग्नि में लेके बैठ गई तो वही बात हुई ना, जिसको वो मालिक चाहता है बचाना और दूसरे लोग चाहते हैं उसको दुख देना। अरे जिसकी हम भक्ति करते हैं उसकी शक्ति संसार में, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, जो 84 लाख योनि में सबको, कीट पतंगे हाथी तक के जानवरों की, सबकी रात दिन पत्थर में रहने वाले कीड़े की भी संभाल करता है, सबको सब कुछ वो देता है और उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो दूसरे लोग बिना बुद्धि की बात करते हैं कि उसके काम में दखल देके चाहते हैं कि हम ये करें हम वो करें।